बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीम हदीस ऑफ अमीरुल मोमिनीन, जिसे मैं हदीस नहीं कहती बल्कि मिरर कहती हूँ, इन विच यू कैन सी योर सेल्फ। हम देख सकते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन क्या है। हम इतने सारे इबादत गुजार हैं, हम इतने इतना ज़्यादा जानते हैं, हम तो इतने अच्छे शिया हैं, बट what Allah subhanahu wa ta'ala think about us। इमाम अली सेड के वो नेकी, तुम्हारा वो अच्छा काम जो तुम्हें प्राइड में मुब्तला कर दे, उससे बेहतर तो वो गुनाह है कि जो तुम में रिग्रेट पैदा कर दे, जो तुम्हारे अंदर हम्बलनेस पैदा कर दे, जो तुम में तवाज़े तसू पैदा कर दे। अल्लाह अकबर। अब आप कहेंगे कि कभी बुराई भी नेकी से अच्छी हो सकती है। नहीं, बुराई इज़ बुराई और नेकी इज़ नेकी। बट मौला क्या कहते हैं? मौला कहते हैं कि तुम, अब अक्सर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, लेकिन कभी ऐसा गुनाह कर बैठते हैं कि हमें बहुत रिग्रेशन होता है। हम कहते हैं नो, ये हम क्या कर बैठे, हमारा खुदा हमें कितना देता है और हम ये कर रहे हैं, और इस रिग्रेट के नतीजे हम बाकी सारे गुनाहों से बाज आ जाते हैं। हम तौबा करते हैं, हम कहते हैं खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैं कितना गुनाहगार हूँ, मैं कितने गुनाह करता रहा हूँ। बस आपका वो लम्हा खुदा को सबसे ज़्यादा पसंद है कि जब आप गुनाह के ऊपर रिग्रेट करें, वो तवाज़ो, वो इनकिसारी, वो सोच के आई एम नथिंग, व्हाट एम आई डूइंग, वो खुदा को पसंद है। हमारे नज़दीक जब कोई हम्बल हो, कोई आजिज़ी से पेश आए, हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये कौन है, ज़रूर कोई गरीब सा होगा, इसे कुछ मालूम नहीं होगा, ये कुछ नहीं जानता होगा, इसकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होगी, तभी तो इतना झुक रहे हैं, वरना अगर वाकई कुछ होता तो कहता मैं इतना अच्छा हूँ, राइट। हम उसे वैल्यू नहीं देते। लेकिन हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जो तवाज़ो, जो हम्बल होकर पेश होता है अपने आप को, उसे आका बना देते हैं, उसको अफदल कर देते हैं, उसको बुलंद कर देते हैं, राइट, उसको और ऊंचा कर देते हैं। जबकि दुनिया क्या करती है, उसे झुका देती है, उसे गिरा देती है। और हम किसको मानते हैं? जो कहते हैं येस आई एम एवरीथिंग, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो, हम कहते हैं येस वो सब कुछ है। जबकि खुदा के ऐसा नहीं है। खुदा के वो लम्हा कि जब आपके ज़मीर ने रोना शुरू किया और कहा कि मौला ए खुदा मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरी नमाज गुनहगार की नमाज है, आई एम नथिंग, और किसी गुनाह की वजह से आप सारे गुनाह से बच जाएं, वो लम्हा इज़ मोर बेटर दैन एज़ कम्पेयर टू दैट लम्हा कि जब आप बहुत सारे अच्छे काम करें और से वाओ इतना बेहतरीन काम तो कोई नहीं कर सकता। किसी ने मेरी तरह तो नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी होगी, कोई मेरी तरह आराम आराम से नमाज नहीं पढ़ता, कोई इतनी बड़ी चैरिटी नहीं कर सकता, और मजलिस करके ओ माय गॉड मेरे घर की मजलिस तो सबसे अच्छी होती है, क्या पुरसेदारी। नो, ऐसा अजीम तरीन भी नेकी कि जिसमें प्राउड आ जाए, जिसमें प्राइड आप फील करें, वो खुदा के नज़दीक नथिंग वर्थ, बिल्कुल वो वर्दी नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बल्कि खुदा को उससे बेहतर तो वो गुनाह लगता है जिसके ऊपर आप हम्बल हो जाएं, जिसके ऊपर आप झुक जाएं। कितना अजीम मकाम है। इमाम अली अपनी एक और सही में फरमाते हैं कि ऐसा क्या जानते हो, तकब्बुर, प्राउड वो बीमारी है कि जिसकी वजह से, रीज़न्स में से एक रीज़न है जिसकी वजह से इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। फिर मौला फरमाते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है कि खुदा अपने किसी एक बंदे को एक सिफत की वजह से, एक क्वालिटी की वजह से, एक खामी की वजह से खुद जन्नत से बाहर निकाल दे और तुम्हें वो तकब्बुर होने की वजह से जन्नत में जाने दे। नो, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इब्लीस को अगर किसी रीज़न से जहन्नुम में डाला जा रहा है, उसी रीज़न से आपको जन्नत में डाल दिया जाए। नो, दिस तकब्बुर इज़ द मेन बिग बीमारी, डिसीज़ कि जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी वजह से इंसान ख़त्म हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। खुदा को हमारे यहाँ से किसी अच्छे काम की ज़रूरत नहीं है। मत करें वो काम कि जिस काम में आते ही आपके ज़हन में आ जाए वाओ आई एम डूइंग दिस, नहीं, उसकी वर्दी नहीं है। बल्कि खुदा को इनके सारी पसंद है। अगर आप छोटी सी भी नेकी करें और कहें खुदा ये कुछ भी नहीं है, अगर आप कहें नो आई हैव डन दिस, नो, इसकी जगह कहें अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ ऑल ग्रेस ऑफ अल्लाह, ये सब जो हुआ है खुदा की वजह से हुआ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसकी तौफीक की वजह से हुआ है। तो बस खुदा को वो पसंद है। बचें उन नेकियों से जिसमें रियाकारी हो, तवादे ना हो, और जितना भी बेहतरीन इंसान बन जाए, डोंट फॉरगेट टू बी हम्बल, सबसे झुक के मिलना, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करना।